नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी से मार्च 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 120 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और सभी के सभी वो वन लाइनर है। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। अगला प्रश्न है, सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में और किसके द्वारा किया गया है? तो सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में और राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल राज्य में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? जाति और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई, वो कौन सा राज्य है? बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेज़बानी करेगा? तो हैदराबाद। हैदराबाद शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है? केरल है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। कौन सा शहर है? दिल्ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? तो 3200 किलोमीटर दूरी तय की जाएगी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है किसे? शांति कुमारी को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग की पहली उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में। अगला प्रश्न है कि संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो केरल राज्य है संविधान साक्षरता प्रारंभ करने वाला राज्य। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? मार्ग पोर्टल
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ए पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काई वॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही? तो कितना परसेंट? 20%। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। अगला प्रश्न है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो युगांडा में। अगला प्रश्न है, MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश है ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो भारत के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है, नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है? नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य में छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र के सहयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई? कौन सी तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई है? तो एक गुजरात से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वागीर को। किसे? वागीर को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे। ये मिस्र के क्या? राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न है, आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया वैश्विक स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक होटल मरीन का लॉन्च किसने किया है? तो इस सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक होटल मरीन का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, महानदी कोलफील्ड ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? तो कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कर्नाटक में रखी गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण
21 के तहत सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, ओक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। कौन सी पहल? आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार 1997 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यायासो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो झारखंड राज्य में रखी है। अगला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमिक में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा देश है? भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन अटेंडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो रेडियो एंड पीस थीम के द्वारा मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो कौन है? टाटा। अगला प्रश्न है कि एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो डेंगू के उपचार में बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है?
तो थीम क्या है, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान के थीम के साथ 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के समझौता किया है? तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? तो फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? तो मेगा टॉपिक्स फर्स्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो द्वीप। कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप। अगला प्रश्न है माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ यह कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है और कितना है? 119 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है? तो इंडिया और फ्रांस। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म सिद्धरूदा स्वामी जो 1507 मीटर है, कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और गोरखपुर ये कितना लंबा है? तो ये 1366 मीटर है। अगला प्रश्न है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहाँ हुई है? तो पहली बार मौत कर्नाटक और हरियाणा में हुई है। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मलावी। कौन सा देश? मलावी। अगला प्रश्न है नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो बेंगलुरु में प्रारंभ किया है पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बस। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इस शिवशंकरी को चुना गया सरस्वती सम्मान 2022। अगला प्रश्न है कैला देवी शक्तिपीठ में लक्की मेला प्रारंभ हुआ है, यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है
पाक जलडमरू अंडर 21 में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो संपन्ना रमेश सेलार ने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो भारत कौन से नंबर पे? 126वां। अगला प्रश्न है, विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? तो गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है, ग्रीन पोर्ट और सेविंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। अगला प्रश्न है कि हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो ये रायबरेली के। अगला प्रश्न है कि मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो 25 मार्च को अर्थ आवर 2023 मनाया गया। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? डाउन टू अर्थ पत्रिका। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कौन सा राज्य है? असम। अगला प्रश्न है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। और ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।